रोहनपुर गांव में धर्मू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था, मगर फिर भी वह हमेशा खुश रहता था। 2 वक्त का खाना और जीवन में सुकून था, मगर ये सुकून ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। एक दिन जब धर्मू दुकान से घर लौट रहा था, तब एक दुर्घटना में उसने अपना एक पैर गंवा दिया था। पैसे की कमी के कारण वह अपना इलाज भी नहीं करवा सकता था। सुनिए जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आप तो कुछ कमा नहीं पाओगे। मैंने एक जगह काम की बात की है। आज से मैं रोज काम पर जाऊंगी और आप घर के छोटे मोटे काम देख लेना। ऐसे में सावित्री अब रोज काम पर जाने लगी और धर्मू घर के छोटे मोटे काम करने लगा। एक दिन वह अपने घर में बैठा खाना बना रहा था कि तभी वहां उससे मिलने के लिए उसका एक दोस्त आया। धर्मू, कैसे हो? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, ठीक ही हूँ। तू बता, कैसा चल रहा है आजकल? सब ठीक है। तुझसे मिलने का मन किया तो चला आया। हाँ यार, तू यहाँ आ जाया कर। वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ घर पर। सावित्री तो काम पर चली जाती है और शाम को लौट कर आती है। अकेले बैठे बैठे कुछ नहीं होता तो तुझसे बात ही कर लिया करूँगा। धर्मू, तुझसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल, क्या बात है? देख, बुरा मत मानना, पर तेरी पत्नी तेरी अपाहिज होने का फायदा उठाकर बाहर काम का बहाना बनाकर जाती है, पर तुझे पता भी है वह काम का बहाना बनाकर कहाँ जाती है। रोहन, ऐसे मत बोल। मेरी पत्नी मुझ जैसे अपाहिज के साथ अब भी रह रही है। मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकता, इसलिए तो वह काम करने जाती है ना। काम करती है भाई, वह काम नहीं करती। मैंने उसे किसी और के साथ देखा है। अगर तुझे भरोसा नहीं है तो मैं तुझे दिखा सकता हूँ। ठीक है, चल। धर्मू और रोहन वहां जाने लगते हैं। रोहन धर्मू को उसी घर की तरफ लेकर जाता है और कहता है, मैं रोज उसे इस घर से किसी आदमी के साथ निकलते हुए देखता हूँ। तू बस थोड़ी देर यहीं रुक, वह खुद बाहर आएगी। थोड़ी देर बाद धर्मू की पत्नी बाहर आती है और धर्मू और रोहन को देखकर हैरान रह जाती है। हैरानी से देखकर धर्मू की पत्नी सावित्री ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? धर्मू सावित्री को वहां देखकर हैरान हो गया और गुस्से से सावित्री को घूरने लगा और सावित्री के पीछे से वह आदमी आके बोला, कौन है सावित्री? अच्छा, तुम हो सावित्री के पति। उसने बताया था कि तुम अपाहिज हो और बिना सहारे के चल नहीं सकते। धर्मू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप रोते हुए अपनी पत्नी को देखता रहा और सावित्री बोली, रोना बंद करो और जाओ यहाँ से। तुम्हें झेलते झेलते थक गई हूँ मैं। एक अपाहिज के साथ रहने में कितना तकलीफ होता है, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं रवि से शादी करूंगी। जाओ यहाँ से। अपने इस टूटे पैर का इलाज तो करा नहीं सकते, बड़े आए। रोहन धर्मू को अपने साथ घर ले जाता है। आज धर्मू ने अपने बचाए हुए पैसों से सावित्री के लिए बड़े प्यार से फ्राइड मोमोज बनाया था। सोचा था जब सावित्री घर आएगी तो साथ में बैठकर खाते हुए प्यार भरी बातें करेंगे, पर अब धर्मू का कोई ऐसा इरादा नहीं था। उसने वो मोमोज रोहन को देते हुए कहा, मेरा तो दिल अब कुछ भी करने का नहीं कर रहा। किसी लायक का नहीं हूँ मैं, पर खाने का अपमान नहीं कर सकता, इसलिए ये तुम खा लो। धर्मू, ऐसा मत बोलो। अगर उस औरत को तुम्हारे साथ नहीं रहना तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी लायक नहीं हो। पर सच्चाई यही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझ जैसा अपाहिज भला क्या करेगा जो बिना सहारे के चल तक नहीं सकता। तू कितना पागल है। इतना अच्छा हुनर है तेरे पास, जादू है तेरे हाथ में, और तू कहता है कि तू किसी लायक नहीं है। क्या मतलब हुनर? मैं कुछ समझा नहीं। अरे, तेरे फ्राइड मोमोज की बात कर रहा हूँ। मैंने आज से पहले इतने अच्छे मोमोज कभी नहीं खाए। पर मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ। तो तू ऐसा क्यों नहीं करता? तू फ्राइड मोमोज का छोटा सा ठेला शुरू कर दे। तू मजाक कर रहा है। मेरे पास रात का खाना बनाने का पैसा नहीं है और तू बोल रहा है मैं फ्राइड मोमोज बेचना शुरू कर दूं। पैसे कहाँ से लाऊं? अरे पागल, तू पैसों की फिक्र क्यों करता है? मैं हूं ना। और अगर तुझे बुरा ना लगे तो इस काम को हम दोनों मिलकर एक साथ कर सकते हैं। तू बाहर नहीं जा सकता पर मोमोज बना सकता है, तो तू फ्राइड मोमोज बना कर दे। मैं बेच दिया करूंगा और तुझे सामान भी लेकर दूंगा। धर्मू रोहन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। एक तरफ पत्नी ने धोखा दिया था और दूसरी तरफ उसका दोस्त उसका साथ दे रहा था। हम कल से ही ये काम शुरू करेंगे। ठीक है रोहन। अगले दिन धर्मू सुबह सुबह फ्राइड मोमोज बनाने लगता है
रोहन उन फ्राइड मोमोज को बेचने के लिए निकल जाता है। आधे ही दिन में सारे फ्राइड मोमोज बिक गए थे और इससे उसे फायदा भी हुआ था। तू बहुत अच्छा दोस्त है रे, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा? इसमें मेरा भी तो फायदा है। दोनों दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं और देखते ही देखते कुछ दिनों में उनके फ्राइड मोमोज पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक दिन रवि के घर में। सुनिए जी, मुझे 5,000 रुपए दो, मुझे जरूरत है। अरे अभी कल ही तुम्हें 2,000 रुपए दिए थे, वो कहाँ गए जो अब 5,000 तुम्हें और चाहिए? वो खर्च हो गए, मैंने नई साड़ियां ली थी। अरे मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मैं कहीं का राजा नहीं हूँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। अच्छा जी, शादी करने से पहले तो रानी बनाकर रखूंगा कहते थे, क्या हुआ? हवा निकल गई। जैसे तुम इससे पहले तो महारानी की तरह जिंदगी जी रही थी ना, जो यहाँ आराम और ऐश खोज रही हो। भूल जाओ सब, समझी? 1 रुपया नहीं दूंगा अब। ऐसे कैसे नहीं दोगे? शादी करके लाए हो, खर्चे तो उठाने पड़ेंगे। रवि गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद आए दिन रवि और सावित्री में लड़ाई होने लगती है। एक दिन रवि, इसकी पत्नी ने इसको आबाद कर दिया और मुझे बर्बाद। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसको तो मैं सबक सिखाकर रहूंगा। अगले दिन जब रोहन फ्राइड मोमोज लेकर गांव में निकलता है, तब रवि चुपचाप धर्मू के घर में घुस जाता है। धर्मू फ्राइड मोमोज बना रहा होता है। इस लंगड़े की चटनी में आज पूरी 1 बोतल फिनाइल डाल दूंगा, जिससे इसको इस गांव से निकाल दिया जाएगा और कल से मैं बनाऊंगा फ्राइड मोमोज, रवि के फ्राइड मोमोज। हाँ, और इतनी कमाई तो हो जाएगी कि अपनी पत्नी को संभाल सकूंगा। नहीं तो लोग कहेंगे लंगड़े की तरह रवि भी इसको संभाल नहीं पाया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद मौका पकड़कर रवि झट से फिनाइल की 1 बोतल चटनी में मिला देता है। शाम के वक्त रोहन घर आता है। अरे दोस्त, फ्राइड मोमोज और चटनी तो तैयार है ना? आज तो सारे मोमोज दोपहर को ही खत्म हो गया। हाँ, सब तैयार है भाई, सब ले जाओ। फ्राइड मोमोज खाओ, गरम गरम फ्राइड मोमोज खाओ। आओ भाई, धर्मू के मशहूर फ्राइड मोमोज खाओ। अरे भाई, मुझे स्कूल के बच्चों की पार्टी के लिए 20 प्लेट फ्राइड मोमोज चाहिए थे। हो जाएंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लीजिए सर। रोहन झट से 20 प्लेट फ्राइड मोमोज पैक कर देता है। लीजिए सर, आपके फ्राइड मोमोज तैयार हैं और साथ में हरी चटनी भी। धन्यवाद जी, ये लीजिए आपके पैसे। अरे धर्मू भाई, आज तो सारे मोमोज एक स्कूल वाले बच्चों की पार्टी के लिए ले गए। क्या बात है दोस्त, तुम्हारी और मेरी मेहनत रंग लाई है। भगवान करे सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। कुछ ही देर में धर्मू के घर पर कुछ पुलिस वाले और वही आदमी जो बच्चों की पार्टी के लिए फ्राइड मोमोज लेकर गया था, वह आ गए। यही है वह, इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। इसी के फ्राइड मोमोज खाकर सारे बच्चे बीमार हुए हैं। अरे भाई, बात क्या हुई बताओ तो। अपाहिज होने के बावजूद ऐसी हरकतें करते हो तुम लोग। शर्म नहीं आती है छोटे बच्चों को केमिकल वाले मोमोज खिला दिए? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है साहब, जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। अरे चलो, अब थाने जाकर सब गलत फहमी दूर करेंगे तुम्हारी। चलो थाने। अरे भाई, अब बताओ तुम लोगों ने ऐसा काम क्यों किया? बच्चों की जान के साथ खिलवाड़। साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारा विश्वास कीजिए। मेरा दोस्त तो अपाहिज है, वह घर से बाहर भी अपनी व्हील चेयर पर जाता है। साहब, कुछ दाल में काला जरूर लगता है। धर्मू के फ्राइड मोमोज इतने स्वादिष्ट और प्रसिद्ध हैं, वह भला ऐसा काम करके क्यों अपना कारोबार खराब करेंगे? अरे तू बहुत मोमोज खाता है भाई, लेकिन तेरी बात में दम तो है भाई। अच्छा, तुम्हारी कहानी बताओ मुझे। तब धर्मू पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बातें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अब अपनी पहली पत्नी का घर बताओ, जरा तहकीकात करनी है और तुम जाओ अपने घर।
जरूरत पड़ने पर थाने आना होगा। उसी शाम रवि मोमोज बनाने की सामग्री लेकर घर लौट रहा होता है। सावित्री इधर आ और जल्दी से गर्मा गर्म फ्राइड मोमोज बनाकर ला। हम आज से फ्राइड मोमोज बेचेंगे। आपका दिमाग तो ठीक है ना? मुझे नहीं आता फ्राइड मोमोज बनाने। एक थप्पड़ में बत्ती सी निकाल दूंगा तेरी। तेरे लिए मैंने उस धर्मू का धंधा बंद करवाया और तू अब मोमोज नहीं बनाएगी। अब तेरा देख क्या हाल करता हूं। कुछ देर बाद रोहन और धर्मू वहां आ जाते हैं। सावित्री रोते हुए धर्मू से कहती है, मुझे माफ कर दो धर्मू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने तो मुझ पर कभी हाथ भी नहीं उठाया था, पर मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया, भगवान मुझे उस बात की सजा दे रहा है। मुझे माफ कर दो धर्मू, मुझे माफ कर दो। अरे उससे क्या माफी मांग रही है? इधर आ, तुझे मजा चखाता हूँ। जो तुमने किया तुम्हें उसकी सजा मिल चुकी है, और अब ये जो रवि तुम्हारे साथ कर रहा है उसे उसकी सजा मिलेगी। थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहां पर आ जाता है। तुम बहुत अच्छे हो धर्मू। जिस औरत ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, आज तुम उसका साथ दे रहे हो। न जाने किस मुंह से मैं तुमसे माफी मांगूं। तुमने अपनी गलती मानी है, इतना ही बहुत है। अब रोना बंद करो और जाओ, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। और हाँ, फिर से कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना, क्योंकि हर कोई इस दुहक को सह नहीं सकता। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। इंस्पेक्टर साहब, धर्मू और रोहन बेकसूर हैं। ये सब किया धरा रवि का है। उसी ने चटनी में फिनाइल मिलाया था। अरे ले चलो इस झुलझुले को थाने में, इसकी सारी हिकायती निकाल दूंगा। और धर्मू और रोहन भाई, आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहूंगा।